Good morning, everyone. My name is Priyanka Sharma. Today, we are going to start our chapter number one, My Family. Key points. In this chapter, we are going to discuss some main points. इस चैप्टर में हम कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ फैमिली रिजेम्बलेंस, सेकेंड वन इज़ फैमिली वैल्यूज़, एंड थर्ड वन इज़ फिजिकली चैलेंज पीपल. इस चैप्टर में हम इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन आवर अर्लियर क्लास. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है हम एक बार उसको समराइज कर लेते हैं. इन द लास्ट क्लास यू हैव स्टडी, आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि फैमिली का मतलब क्या होता है. फैमिली मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. फैमिली का मतलब है जो लोग मिल के एक साथ एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फैमिली. और फैमिली हमारी कितने टाइप्स की होती है, फैमिली हमारे 3 टाइप्स की होती है. कौन कौन से 3 टाइप्स? जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, single parent family. Okay, now we are going to start our first topic, family resemblance. Family resemblance. फैमिली रिजेम्बलेंस का ये मतलब है कि आपकी और आपकी फैमिली के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितना आप अपने घर के मेंबर्स से मिलते जुलते हो. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं. अपने कई बार अपने घर में अपने दादाजी या दादी जी से सुना होगा कि वो हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने ये बात बोली होगी कि आपको बोली होगी ये बात कि आप अपने पापा जैसे हो इस काम में, आपके बाल आपकी मम्मी जैसे हैं, आपकी आंखें आपकी बुआ जैसी हैं, आपकी बात करने का तरीका अपने दादाजी जैसा है. तो ये जो आपकी सिमिलैरिटीज़ हैं कि आप अपने दादाजी जैसे दिखते हो, आप अपने पापा जैसे बोलते हो, आपके बाल आपकी मम्मी जैसे, ये क्या है, आपकी फिज़िकल सिमिलैरिटीज़ है. ये क्या है, आपकी फैमिली की सिमिलैरिटीज़ हैं फिज़िकल. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस. इसी का मतलब होता है फैमिली रिजेम्बलेंस. पीपल इन सेम फैमिली, जो लोग एक ही घर में रह रहे हैं वो शेयर करते हैं फिज़िकल सिमिलैरिटीज़. हम लोग जो एक ही घर में रहते हैं हमारी क्या होते हैं, कुछ न कुछ फीचर्स आपस में मिलते हैं, कुछ फिज़िकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं. कुछ बच्चों की हाइट अपने पापा जितनी होती है, कुछ बच्चों की हाइट अपनी मम्मी जितनी होती है, कुछ बच्चों को बोलने का तरीका अपने पापा जैसा होता है. तो ये सब हमारी क्या है, फिज़िकली सिमिलैरिटीज़. These similarities pass from one generation to another by birth. ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी आपको ये सुनने को मिलता होगा घर में कि आपकी बोलने का तरीका आपके दादाजी जैसा है, राइट. तो ये जो सिमिलैरिटी है आपकी वो कैसे हुई, आपके दादाजी से जो है वो आपको मिली, उनके जो बोलने का तरीका है वो आपके जैसा है. तो ये क्या हुई, जो ये जो सिमिलैरिटी थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आई है, राइट. रिजेम्बलेंस इंक्लूड फेशियल फीचर्स. रिजेम्बलेंस में क्या क्या आता है, फेशियल फीचर्स लाइक हेयर, वेट, टोन ऑफ वॉइस एंड मेडिकल कंडीशन. रिजेम्बलेंस फीचर्स में कैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर से मिलते हो, जैसे कि आपके बाल आपकी दादी जी जैसे हो सकते हैं लंबे, आपका वेट अपने पापा जितना हो सकता है, आपका बोलने का तरीका ठीक है अपनी मम्मी जैसा हो सकता है. एंड मेडिकल कंडीशन, जैसे कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे दादाजी को होती हैं वो हमें भी हो सकती है, राइट. तो ये जो फिज़िकली सिमिलैरिटीज़ जो हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, हेरिडेटरी फीचर्स ऑफ आवर फैमिली. इन्हें हम हेरिडेटरी फीचर्स कहते हैं क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं. जैसे कि आपके दादाजी से आप में आ रहे हैं,
राइट। तो ये क्या हुए हमारे हेरिडेटरी फीचर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। ट्विंस मीन्स टू, राइट। ट्विंस आर टू चिल्ड्रन born at same time to mother। ट्विंस वो बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं जो कि एक ही टाइम पे एक मदर को होते हैं। जैसे एक लेडी है, राइट, उनके जो टू बेबीज एक ही टाइम पे हुए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ट्विंस कहेंगे। द ट्विंस मे और मे नॉट लुक आइडेंटिकल। अब जो ट्विंस हैं, जो दो बेबीज एक ही टाइम पर हुए हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे की तरह दिख भी सकते हैं, मतलब वो दोनों सेम भी दिख सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग भी दिख सकते हैं। द ट्विन विच लुक वेरी मच सिमिलर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। जो ट्विन, ठीक है, जो दो बच्चे हैं वो दोनों अगर बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, तो हम उनको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। द आइडेंटिकल ट्विंस हैव मैनी हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स इन कॉमन। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है, उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें, उनको जो चीज़ें पसंद हो सकती हैं, मे बी उन दोनों को सेम ही पसंद हो, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूज़ वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं, राइट। हमारी फैमिली जो है वो हमारा सबसे पहला स्कूल है। हम सबसे पहले जो कुछ भी सीखते हैं वो अपनी फैमिली से सीखते हैं, और फैमिली के बाद अगर हमें कोई अच्छी चीज़ें सिखाता है तो वो क्या है, हमारा स्कूल। स्कूल हमारा सेकेंड होम है जहाँ से हम बहुत सारी अच्छी बातें सीख रहे हैं। तो जो हमारी फैमिली है वो हमें कौन कौन सी अच्छी बातें सिखाती है। फर्स्ट वन इज़ ग्रीटिंग आवर एल्डर। सबसे पहले हमें अपने बड़ों को क्या करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। अब जब भी अपने से बड़ों को मिलो तो आप उन्हें क्या बोलोगे, हेलो। जब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, राइट। जब आपके क्लास में आपकी टीचर आती है तो आप उन्हें क्या विश करते हो, गुड मॉर्निंग। ये क्या है, एक अच्छी हैबिट है। आप क्या कर रहे हो, अपनी टीचर को ग्रीट कर रहे हो, आप उनको क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। सेकेंड, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू आवर एल्डर्स। जो उनसे भी हमारे बड़े होते हैं, ठीक है, जो लोग हमारी हमसे एज में बड़े होते हैं, हमें क्या देनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए, ओके। उनको गलत आंसर नहीं देना चाहिए, उनसे हमेशा तमीज़ से बात करनी चाहिए। थर्ड, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन। डैट मीन्स कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। फोर्थ, बीइंग ट्रूथफुल। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिफ्थ, बीइंग पोलाइट। हमें हमेशा आराम से बात करनी चाहिए। सिक्स, हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स एट टाइम ऑफ नीड। हमें हेल्प करनी चाहिए अपने फैमिली के लोगों की, अपने घर में जो भी लोग हैं उनकी, जब उन्हें ज़रूरत हो। ना सिर्फ हमें अपनी फैमिली के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें आसपास जिसको भी हमारी हेल्प चाहिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अब हमारे जो सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और वर्क। कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकली चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल। वी शुड हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल बाय कीपिंग देम लव्ड एंड वांटेड। हमें हेल्प करनी चाहिए जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, कैसे, उनसे प्यार करके और उनको हमेशा हेल्प करके। We should keep following things in mind while being with physically challenged people.
हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम फिज़िकली चैलेंज पीपल के साथ होते हैं। सबसे पहली चीज़, स्पेंड टाइम विद देम, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, हेल्प देम इन डेली कोर्स, मतलब हमें उनके घर के काम में हेल्प करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एनकरेज देम टू वर्क एंड हैव अ हॉबी, उन्हें एनकरेज करिए कि वो कुछ काम करें। फोर्थ, इनवाइट देम टू योर फैमिली गेट टुगेदर एंड पार्टीज़, उन्हें इनवाइट करो अपने घर पे, उन्हें पार्टीज़ में बुलाओ जो आपके घर में पार्टी होती है, ताकि उन्हें बहुत अच्छा फील हो। एनकरेज देम टू स्टडी, उन्हें पढ़ाई करने के लिए बोलें, उनकी पढ़ाई में हेल्प करें। वी शुड नॉट लाफ एट देम और टीज देम, हमें उन पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें चढ़ाना चाहिए। इन आवर फैमिली, अब हमारी फैमिली में आवर फैमिली मेम्बर्स ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे जो हमारी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो क्या होते हैं, वो बूढ़े होते जाते हैं। जब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, दे लूज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना टू वर्क, उनके अंदर ताकत ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ओल्ड पीपल की हेल्प करनी चाहिए। वी नीड टू हेल्प ओल्ड पीपल। अब हम ओल्ड पीपल की, जो लोग बूढ़े होते हैं, उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। वी कैन सपोर्ट ओल्ड पीपल, हम सपोर्ट कर सकते हैं ओल्ड पीपल को बाय अंडरस्टैंडिंग देम, हमें उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ गेम्स खेलनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। गिविंग देम मेडिसिन ऑन टाइम, उन्हें क्या देनी चाहिए, मेडिसिन देनी चाहिए। एंड गिविंग देम सॉफ्ट एंड लाइट फूड, उन्हें क्या देना चाहिए, हल्का खाना देना चाहिए। बेबीज़ इन आवर फैमिली ऑल्सो नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन, अब हमारे घर में जो छोटे छोटे बेबीज़ हैं वो क्या होते हैं, हम पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए होती है, तो हमें उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, वो क्या होते हैं, हम पे डिपेंड होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करा जाता है, ओल्ड एज डे, पूरे वर्ल्ड में। एंड 13 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ब्लाइंड। 13 नवंबर को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ब्लाइंड सेलिब्रेट करा जाता है, जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ लेट अस क्विकली समराइज दिस चैप्टर, अब हम इस चैप्टर को समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फैमिलीज में बी, फैमिलीज कितने टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर होती है, जॉइंट होती है, और होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। थर्ड, मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव सिमिलर हेरिडेटरी ट्रेट्स, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे हमारी कुछ ना कुछ आदतें जो होती हैं वो मिलती हैं। एवरी फैमिली हैज़ गॉट इट्स ओन रूल, हर एक फैमिली के अपने अपने रूल होते हैं, कस्टम होते हैं और वैल्यूज़ होती हैं। हर फैमिली के अपने रूल होते हैं और हर फैमिली हमें अच्छी आदतें ही सिखाती है। वी मस्ट टेक केयर, स्पेशल केयर ऑफ बेबीज़, ओल्ड, सिक एंड फिजिकली चैलेंज पीपल, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए छोटे बेबीज़ का, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, जो लोग बीमार होते हैं, एंड जो फिज़िकली चैलेंज पीपल होते हैं। और हमें फिज़िकली चैलेंज पीपल का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें फिज़िकली चैलेंज पीपल का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। आई होप you all have understood this topic. Thank you.